हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरामीशियम के बारे में। स्टूडेंट, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी की थी यूग्लिना के बारे में। देखिए स्टूडेंट, पैरामीशियम जिसको कॉमनली हम बोलते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल, इसका जो शेप हम देखेंगे शू सोल के टाइप का है, इसीलिए इसे कॉमनली स्लीपर एनिमलक्यूल बोला जाता है स्टूडेंट, जो इसका कॉमन नेम है। देखिए स्टूडेंट, हम पैरामीशियम की बात कर रहे हैं तो हमारे मेन कंटेंट रहेंगे लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट देखिए, जब हम पैरामीशियम की क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो ये फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा एंड सब क्लास होलोट्राइका, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमिटिडा, जीनस पैरामीशियम और स्पीसीज हमारे पास रहेगी कॉर्डेटम। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट प्रोटोजोन से स्टूडेंट। अगर अब हम इसकी हैबिटेट को देखते हैं, यानी किस तरह की एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट होता है, तो पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है स्टूडेंट, ये फ्रेश वाटर स्पीसीज रहती है और जहाँ पे ऑर्गेनिक रिच एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पे पैरामीशियम पाया जाता है स्टूडेंट। और अगर हम इसको देखिए माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो किस तरीके का दिखाई देता है, जैसे यूग्लिना ग्रीन कलर का दिखाई देता है और फ्लैजेलेटा वाला आपको दिखाई देगा, जबकि इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें सीलिया प्रेजेंट है क्योंकि इसकी क्लास के स्टूडेंट सीलिएटा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैरामीशियम और यूग्लिना दोनों ही इनवर्टिब्रेट में इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं स्टूडेंट, जिसके बारे में आपको डिटेल जानकारी होना आवश्यक है। अब अगर हम ओवरऑल एक इसकी स्ट्रक्चर देखें कि इसमें क्या ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए इसको थोड़ा सा आप यूग्लिना से कंपेयर करते रहेंगे तो आपको बेसिकली इसमें डिफरेंसेस भी पता चलेगा। जैसे हमने जब बात की थी यूग्लिना में तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल थी, जबकि यहाँ पे देखिए एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि इसको संकुचनशील रिक्तिका बोलते हैं हिंदी में, एंड पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के नंबर्स कितने हो गए, 2 हो गए। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देखिए एक माइक्रो न्यूक्लियस जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है और एक मैक्रो न्यूक्लियस जो साइज में बड़ा है, जबकि यूग्लिना में केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट था। और बक्कल ग्रूव की स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे हमें ये बक्कल ग्रूव दिखाई दे रही है, यानी यहाँ से फूड पार्टिकल की एंट्री होगी स्टूडेंट। और अगर इसकी सरफेस पे देखें तो ये चारों ओर इसमें सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया ओवरऑल बॉडी में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको होलोट्राइका इसमें रखा गया है कैटेगरी में। अब आप देखिए इसमें किस तरीके से यहाँ पे आपको बिखरी फूड वैक्यूल भी दिखाई दे रही है, यानी कि ये भी एक प्रोटोजोन्स है जिसकी की डिटेल स्टडी हमारे सेमेस्टर सिस्टम में बीएससी हो चाहे एमएससी हो, इसमें डिटेल स्टडी की जाती है स्टूडेंट। अब अगर हम देखते हैं पैरामीशियम की लोकोमोशन के बारे में, तो देखिए सारी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। यहाँ पे जैसे डायग्राम में तो आपको यही सीलिया दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, ये बीच में भी सीलिया प्रेजेंट होती है, यानी सीलिया प्रेजेंट ओवर ऑल दी सरफेस। अब सीलिया के थ्रू लोकोमोशन होता है स्टूडेंट, और इसमें इसलिए इसको सीलियरी लोकोमोशन बोला जाता है। जैसे अगर हम फ्लैजेला के लोकोमोशन का क्वेश्चन बनता है तो हम यूग्लिना कंसीडर करते हैं, और अगर आता है एक्सप्लेन सीलियरी लोकोमोशन तो यहाँ पे पैरामीशियम को हम कंसीडर करेंगे। देखिए अब किस तरीके से लोकोमोशन होता है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे सीलिया इस तरीके से पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, तो जब ये सीलिया एक साथ मूवमेंट नहीं करती स्टूडेंट, आपको ये देखना होगा कि देखिए ये वाली जो सीलिया है इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया गया कि किस तरीके से ये जो पेलिकल हमको स्मूथ दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये स्मूथ नहीं होती, और इसमें एल्वियोलाई जैसे कि एक उभारनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसके को एल्वियोलाई बोला जा रहा है, और इसमें बीच में एक पिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जहाँ से एक एक सीलिया ओरिजिनेटेड हो रही है। अब जब मूवमेंट होगी स्टूडेंट, तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पैरामीशियम है तो जो लॉन्गिट्यूडिनल रो यानी कि इस तरह की लंबवत जो रो में सीलिया है, इसमें जो सबसे फर्स्ट सीलिया होगी ये सबसे पहले बीट होगी, उसके बाद ये जो वेव्स है ये आगे प्रोसीड होगी, और जो लास्ट सीलिया वो सबसे बाद में बीट होगी, इसको बोलते हैं मेटाक्रोनल रिदम। जबकि ट्रांसवर्स रो की सीलिया वो एक साथ बीट होगी जिसको बोलते हैं सिंक्रोनल रिदम। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि सीलिया का मूवमेंट किस तरीके का है। और नीचे जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ट्राइकोसिस्ट है, तो हमारे पास डिटेल क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ दी सीलिया, वो आपको ध्यान रखना है।
और ये जो ब्लैक कलर की फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये काइनेटोडेस्मोसोम सिंगुलर और काइनेटोडेस्मेटा प्लूरल है। जो ये फाइबर पैरेलल रन हो रहे हैं और ये एक साथ बंडल, जो ये 5 पैरेलल फाइबर्स का बंडल आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट। देखिए, अगर ये सीलिया का मूवमेंट होता है तो इसमें 2 तरह के स्टॉक्स पाए जाते हैं। इफेक्टिव स्टॉक, यानी कि ये सीलिया देखिए पीछे जा रही है 1 2 3 4 5, तो इस समय ये रिजिड होती है और जैसे ही वापस अगर सीलिया अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आती है तो ये सीलिया लूज हो जाती है। तो इसमें प्रेशर क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव स्टॉक, और जब वापस खुद की पोजीशन पे आती है तो रिकवरी स्टॉक यहाँ पे ये मूवमेंट कहलाती है स्टूडेंट। ये सीलियरी ब्रीड है जिसमें आप देख सकते हैं इफेक्टिव स्टॉक है, रिकवरी स्टॉक जिसको अभी हमने डिस्कस किया, और रिदम कैसी है, मेटाक्रोनल रिदम लॉन्गिट्यूडिनल रोज में, और ट्रांसवर्स रोज में है सिंक्रोनल रिदम। मोड ऑफ स्विमिंग, यानी सीलिया की सहायता से ये स्विम करता है स्टूडेंट, और जब ये स्विम करता है तो थोड़ा सा स्ट्रेट पाथ ना लगे, थोड़ा सा ये इस तरह से राइट हैंडेड कोइलिंग में ये इस तरीके से मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे जो बकल ग्रूव की सीलिया होती है ये थोड़ा सा ज़्यादा फास्टली बीट करती है, तो थोड़ा सा इसका मूवमेंट इस टाइप का रहता है स्टूडेंट। स्ट्रेट पाथ ना लेके रोटेट करता है स्पाइरली अलोंग लेफ्ट हैंडेड एक्सिस। अब अगर हम देखिए बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो आपने जब यूग्लिना डिस्कस किया था हमने, तो उसमें मिक्सोट्रोपिक था, यानी कि ऑटोट्रोपिक मोड भी था और उसमें सेप्रोफिटिक मोड भी था, जबकि यहाँ पे कौन सा है, होलोजोइक मैनर है, हेट्रोट्रोपिक होलोजोइक मैनर। अगर एमएससी लेवल में है तो आपको पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन पे जब क्वेश्चन आता है तो मैनर भी पूछा जाता है कि हेट्रोट्रोपिक मोड है, होलोजोइक मैनर है, और आपको ये देखना है कि इसकी जो मेन डाइट रहती है वो बैक्टीरिया की रहती है, इसके एक्सेप्ट दैट ये प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर बीड्स ऑफ एनिमल वेजिटेबल इसको भी एनगल्फ कर सकता है। देखिए ये बकल ग्रूव दिखाई गई है, यहाँ से फूड एंटर होगा स्टूडेंट बेसिलाई, मेनली अगर बैक्टीरिया है तो बेसिलाई रहेंगे कैटेगरी के। यहाँ से ये बकल ग्रूव है, उसके बाद यहाँ पे साइटोस्टोम, ये नीचे की साइड है, और यहाँ पे इस तरीके से फेरिंग्स है, साइटोफेरिंग्स बोलते हैं स्टूडेंट। इसके बाद ये फूड वैक्यूल्स बनती है स्टूडेंट, और ये फूड वैक्यूल जो एंडोप्लाज्म है इसमें मूव करती है, जिसको कि साइक्लोसिस बोला जाता है। देखिए किस तरीके से वाटर करंट के थ्रू फूड मटेरियल अंदर एंट्री कर रहा है, और अगर ये फूड मटेरियल इसको सूटेबल नहीं लगता है तो इससे इसका वापस रिजेक्शन कर दिया जाता है, जिसके रिजेक्शन पाथ भी बोलते हैं। और यहाँ पे जब फूड एंटर करता है उसके बाद ये फूड वैक्यूल बनती है स्टूडेंट, तो फूड वैक्यूल फॉर्मिंग। अब इसके डाइजेशन के लिए क्या होता है, ये पूरा एक तरह से पूरा पाथ रोटेट करती है। ये पहले पोस्टीरियर साइड में जाएगी और फिर वापस एंटीरियर में जाएगी फूड वैक्यूल, फिर वापस यहाँ पे लास्ट में आके निकलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे इसको प्रॉपर टाइमिंग मिल जाता है डाइजेशन के लिए। अगर डायरेक्टली ही ये साइटोपाइक के थ्रू बाहर निकल जाएगी तो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकेगा स्टूडेंट। इसीलिए एक पाथ को पूरा इस मूवमेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको साइक्लोसिस बोला जाता है स्टूडेंट। फीडिंग मैकेनिज्म देखिए, बीटिंग ऑफ सीलिया बकल कैविटी ड्राइव द सेलेक्टेड फूड पार्टिकल, जो हमने बताया साइटोफेरिंग्स में आती है, फिर उसके बाद यहाँ पे फूड वैक्यूल लास्ट में आती है, और फूड वैक्यूल उसके बाद जो डाइजेशन हो रहा है इसमें कंटिन्यूस मूवमेंट दिखाई गई एंडोप्लाज्म में, जो कि आपको डायग्राम के थ्रू समझाई गई थी, ताकि इसको प्रॉपर डाइजेशन के लिए टाइमिंग मिल जाए। और लास्ट में इजेशन हो जाता है, जो कि साइटोपाइक यानी कि जो सबसे लास्ट में इस तरीके से यहाँ पे आके यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट होती है और फूड मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड होता है वो बाहर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड साइटोपाइक। और मूवमेंट किस तरीके से लेंगे, इस तरीके से मूवमेंट लेंगे। अगर हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए ऑस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू हो रहा था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और पैरामीशियम में कितनी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, 2, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो रेगुलर इंटरवल के थ्रू देखिए वाटर एंट्री करता है पेलिकल के थ्रू, फिर यहाँ पे एक्टोप्लाज्म आएगा, फिर एंडोप्लाज्म आएगा। अब देखिए एसेशरी वैक्यूल्स, आपको अगर यहाँ पे एसेशरी वैक्यूल्स डायस्टोलिक कंडीशन में, तो जो मेन वैक्यूल है वो सिस्टोलिक कंडीशन में हो जाएगी, यानी कि। और अगर आपको मेन वैक्यूल यहाँ पे दिख रही है ये डायस्टोलिक कंडीशन में, तो यहाँ पे एसेशरी वैक्यूल
आपको इस तरीके से श्रिंकेज टाइप की दिखाई देंगी। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि सेल मेम्ब्रेन ऊपर से बर्स्ट होती है और वाटर को एक्सपेल्ड आउटसाइड कर देती है, जबकि यूग्लिना में क्या होता है रिजर्वोयर में वाटर आता है जो बाहर निकलता है। मतलब आपको यूग्लिना से कंपेयर करते जाना है ताकि आपको दोनों सिस्टम याद रहें। ये किस तरीके से आपको दिखाई दे, देखिए फूड वैक्यूल है, बीच वाली जो है वो सॉरी ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है बीच वाली, तो ये वाली आपको अगर डायस्टोलिक में दिखानी है तो एसेसरी वैक्यूल सिस्टोलिक कंडीशन में दिखानी है, यानी दोनों को अपोजिट कंडीशन में रखना है। और एम्प्टीड वैक्यूल यानी कि ये बाहर लास्ट में वाटर बाहर निकल जाता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखिए एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअली में कॉन्जुगेशन मोड होता है जिसको एक तरीके से सेक्सुअली मान लिया जाता है। इसके एक्सेप्ट एंडोमिक्सिस ऑटोगेमी ये मोड भी इसमें प्रेजेंट होता है और अनफेवरेबल कंडीशन में एंसिस्टमेंट पाया जाता है। देखिए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं, ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन, कॉन्जुगेशन, ऑटोगेमी, साइटोगेमी, एंडोमिक्सिस, इतने टाइप का इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर हम देखते हैं देखिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द यूग्लिना। यूग्लिना में जब हमने बात की थी तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन था इस तरीके से, लेकिन अगर हम साइड इसमें बात कर रहे हैं पैरामीशियम में तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर डिवीजन्स है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर डिवीजन हो, ये डिफरेंस है जिससे दो डॉटर पैरामीशियम बन रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना। और न्यूक्लियस के नंबर कितने, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस, यानी कि 2 न्यूक्लियस हो गए, जबकि यूग्लिना में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट था। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी यूग्लिना में सिंगल प्रेजेंट थी, जबकि यहाँ पे 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। यानी देखिए मेन पॉइंट कौन सा हो गया, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, पैरामीशियम होलोजोइक मैनर से फूड मटेरियल ले रहे और ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू रहा है। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद होगा, चैनल को लाइक